बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कोरोना संक्रमण के बाद जो दरभंगा के सभी सरकारी स्कूल और निजी विद्यालयों में छात्रों की सबसे ज़्यादा पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने सभी को समझाने का प्रयास किया। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ पर कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनसे जब हमने सवाल पूछा तो वो कतराते नजर आए स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, बच्चों को शिक्षा नहीं दी है, लेकिन उनसे पैसे वसूले हैं। चलिए, हम कई ऐसे स्कूल हैं तो दरभंगा में खासकर शिक्षा के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए थे कोरोना संक्रमण काल में, ऑनलाइन पढ़ाई, खाना पूर्ति भी, ये बात स्कूल मैनेजमेंट, अभिभावक और बच्चे भी समझ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के उस क्षति को पूरा करेंगे, किस तरह पूरा करेंगे, या इस बार भी पैसे उसी हिसाब से वसूले जाएंगे। कई स्कूल ऐसे हैं पैसे वसूले अभिभावकों से, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अभिभावकों ने पैसा नहीं दिया। देखिए क्या कहते हैं यहाँ के छात्र, शिक्षक और अभिभावक। पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण के बाद अभी बहुत से अभिभावक थोड़ा अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति घबराए रहते हैं। तो सबसे बेहतर हम लोग उसमें यही कर सकते हैं कि अपने जो भी स्कूल का कैंपस है या ट्रांसपोर्ट है, क्लासरूम है, मास्क कंपलसरी कर दीजिए, सैनिटाइजेशन पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। छोटे बच्चों के क्लास में बेंच, डेस्क वगैरह सारे का सैनिटाइजेशन कीजिए। साथ में हमारे जो ट्रांसपोर्ट है वो भी सुबह में और जाते वक्त दोनों टाइम सैनिटाइज होता है। आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि गेट पर भी थर्मल स्कैनर है, जहाँ पे हम लोग पहले ही बच्चे जो हमें या कोई भी अगर लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर है उसे हम लोग हटा लेते हैं वहाँ से, वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठें। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप बस में भी दीजिए, साफ सफाई का समुचित व्यवस्था रखिए, मास्क कंपलसरी कीजिए। और ये सब चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि गार्जियनों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस स्कूल में जाने में जहाँ पे ये कोविड प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरे हिसाब से वो होना चाहिए जहाँ पे बच्चों का रिपीटेटिव मतलब लगातार असेसमेंट होना चाहिए। लगातार उनसे सवाल जवाब के माध्यम से ये तय होना चाहिए कि बच्चे क्या हमारे सीख रहे हैं या नहीं क्लास में। प्रॉपरली उनका कॉपी, क्लास का वर्क चेक करना, रिपीटेटिव क्वेश्चन करना उनसे, और साथ साथ ये भी देखना कि जो हमारे क्लास में पाठ्यक्रम चल रहा है क्या वो सबसे पीछे का बच्चा वो समझ रहा है कि उस चीज़ को अगर वो नहीं समझ रहा है तो उस पर विशेष आपको फोकस करना होगा। आपके टीचर्स को भी उस पर फोकस करना होगा ताकि पूरे क्लासरूम में एक सामान्य रूप से सभी बच्चे आपके बातों को समझें। इसके साथ साथ कुछ बच्चे तो हर एक क्लास में कमज़ोर होते हैं, हर एक वर्ग में। उस बच्चों को भी और गार्जियन को भी आपको बार बार सूचित करना होगा, चाहे आप फ़ोन के माध्यम से करें या हम लोग डायरी के माध्यम से भी करते हैं, कि थोड़ा उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका होमवर्क जो आप देते हैं वो प्रॉपरली आप अगले दिन चेक करें। थोड़ा सा स्कूल के क्लासरूम के अंदर के माहौल को खुशनुमा रखें, लाइट रखें, ताकि बच्चे को सीखने और समझने में अच्छा लगे। अगर ये सब करते हैं तो शिक्षा ज़रूर अच्छी होगी और उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 18 महीने से हमारा जो भी शिक्षण संस्थान है पूरे हिंदुस्तान का वो बंद पड़ा हुआ था, और जब कोविड की तादाद में कमी आई है तो जाकर के ने सभी विद्यालय, महाविद्यालय सभी खुले हैं। सभी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई जो है वो पूर्व तक शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम एक स्कूल के रूप में जो भी कोरोना का जो है वो कोरोना से रिलेटेड जितनी भी समझे ना कि मतलब जो सावधानियां हैं, सबसे पहले हमने शिक्षक उन्होंने पहले ट्रेनिंग दिया। उसके बाद आकर के मैंने प्रत्येक बच्चे को कोरोना से कैसे सावधानी बरते, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कैसे स्कूल मास्क लगा के आना है, उन्हें सभी मतलब जो है गुणवत्ता पर आधारित जो है ना बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे करके मैंने कक्षा का संचालन किया हूँ। और मैं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ सभी अभिभावक का, जिन्होंने मुझे कोरोना के बाद
मेरे साथ कदम में कदम मिला के चले हैं और हमको इस कोरोना काल के उपरांत जो विद्यालय खुली है सभी बच्चे को नियमित रूप से भेज रहे हैं। पेरेंट्स भी, अभिभावक भी कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और सभी शिक्षक, हमारे जितने कर्मचारी हैं तो सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। और ये गुणवत्ता शिक्षा को लाने के लिए हम लोग जो है दिन रात जो है लग करके बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाई दे करके हम कक्षा का संचालन करके 8 पीरियड पढ़ाई करके हमने वो जो बच्चे की पढ़ाई छूट गई है उसको कैसे मैंने पूरा करूं, इसके लिए मैं दिन रात लगा हूं। और इसके तहे दिल से मैं यहाँ की सभी प्रिंट मीडिया को, सभी अभिभावक को, यहाँ के जितने हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल पर, विद्यालय पर विश्वास करके स्कूल खोलने की अनुमति दिए। और हमारे बच्चे जो है बहुत जल्द उन्होंने पढ़ाई को पकड़ लिया है और अपनी शिक्षा को एकदम आगे उजागर करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। तो हम बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग खड़े उतरेंगे और शिक्षा में फिर जो है अपनी दरभंगा का जो मिथिला का जो परचम है उसको लहराएंगे और हमको लगता है कि आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। कोविड-19 के बाद से बहुत सारी समस्याएं वो अभिभावक के पास भी है, विद्यालय प्रबंधक के पास भी है और बच्चों के पास भी है। तो कोविड-19 के बाद से जो भी विद्यालय वगैरह सब खुला हुआ है उसमें सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन को चाहिए, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं रोज़ पब्लिक, हम लोग कर रहे हैं कि हर एक रूम को हम लोग सैनिटाइज करते हैं और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका हम लोग बहुत सख्ती से उसका पालन कर रहे हैं। और जो लंच ब्रेक होता है उसमें हम लोग शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय के जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके द्वारा हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चे एक दूसरे का वाटर बोतल इस्तेमाल नहीं करें और टिफ़िन बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करें। तो शिक्षकों की सहायता से इस सब का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है और अभिभावक भी बहुत खुश हैं और बच्चे अच्छी संख्या में आ भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ एक समस्या ये आई है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फीस लेकर एक स्कूल से, जो बहुत भारी अमाउंट हो गया, उसको लेकर और दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग तो इस पर बहुत विशेष ध्यान दिए हैं कि जब तक कोई बच्चा दूसरे स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया है हम लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है। लेकिन ऐसा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोगों के स्कूल से दूसरे स्कूल में वो गए हैं, तो वो आपको शिक्षा के गुणवत्ता को ध्यान में रखकर नहीं गए हैं, वो गए हैं कि विद्यालय शुल्क नहीं देना पड़े। हालांकि कोविड-19 के दौर में जो विद्यालय सरकार के द्वारा जो बंद किया गया था, तो हम लोग का जो स्कूल प्रबंधन जो है, स्कूल मैनेजमेंट है, तो डायरेक्टर्स हैं आदरणीय या ऑनरेबल अनुपमा झा, वो हम लोग को तो जो टीचर हैं, टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है या क्लास फोर्थ हैं, सैलरी हम लोग को फुल मिलता ही गया है। कोरोना काल में शिक्षा का बहुत नुकसान और इस चुनौती को पार करने के लिए जब तक कि शिक्षक और अभिभावक एक साथ नहीं आएंगे तब तक इससे पार नहीं पाया जा सकता है। अच्छी या गुणवत्तापूर्वक पूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके लिए है कि दोनों कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जितनी भी उपाय है उस उपाय को करते हुए और जिस भी माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, शिक्षा को सभी को प्रदान करें और उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमेशा बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और उस साइकोलॉजी को पढ़ करके और दोनों के सहयोग से जो शिक्षा होगी वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सकती है और वही हमारे
देश के भविष्य को आगे भी बढ़ा सकते। अगर इसमें दोनों में से किसी के पास भी अगर त्रुटि होगी, किसी तरह की कमी होगी, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारा मत है कि बच्चों को जो भी पिछड़े हुए हैं, जो भी विद्यार्थी पिछड़े हुए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, किसी तरह कमी है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको उत्साहित किया जाए और उनके मनोविज्ञान के अनुसार अगर उनको शिक्षा दिया जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी और उनका विकास निश्चित